आपका आपके YouTube चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से किस प्रकार से मूल ज्ञात करते हैं। इसलिए पिछले वीडियो में हमने द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ा था और उनके मूल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। चलिए हम पहले जान लेते हैं कि द्विघात जो समीकरण होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए, इसके लिए हमने पहले पढ़ा था f(x) = ax² + bx + c। ये आपका द्विघात बहुपद है। यहाँ अगर हम fa = 0 मानते हैं, इसका मतलब होता है a है जो आपका बहुपद का मूल है, यानी हल है, मूल है। और अगर हमें तो पढ़ना अभी कि द्विघात समीकरण, लेकिन ये द्विघात बहुपद से ही आता है। तो अगर हमारे पास यहाँ ax² bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 होता है, तो इसको हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। इसमें a b c स्थिर गुणांक भी कहते हैं, ये स्थिर राशि हो गई। अब इसमें हम सवाल करके देखते हैं पहले की द्विघात समीकरण किस प्रकार की होती है। जैसे आपका ये पहला सवाल लिखा हुआ है, इसमें आपका हमें ये मालूम करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो ये सवाल दिया हुआ है इसका हम कोष्टक खोलते हैं, तो अपना x और x गुणा रहता है, x², बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। आपका x और 1 गुणा x प्लस आपके आगे 8 है, 8 लिख दिए। उसी प्रकार हमने इसको गुणा करना है, ये x है, x इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा, फिर बीच में +2 है, +2 लिख दिया। ये भी आपका पूरा x -2 से गुणा होगा। आप सीधा इसे ये भी लिख सकते हैं, a + b, a - b यानी a² - b² वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। ये आपके पास x² + x + 8 बराबर आपके पास ये हो गया x² x गुणा x² - x और 2 -2x और प्लस 2 और x 2x और 2 और 2 ये -4 हो गए। इस प्रकार से देखिए -2x + 2x तो कटिए, अपने पास x² + x + 8 बराबर अपने पास x² - 4 हो गए। अब अपने पास देखिए इसको आगे लिखते हैं हम, तो अपने पास सभी को एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। ये आपका x² इधर आ जाएगा, तो ये x² - x², ये x² ये लिखा और ये इधर पक्षांतर किया, प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। फिर ये अपने पास क्या है, प्लस का x है और ये आपके पास 8 है, और ये जो आपका है इधर माइनस है, इधर आके आपके पास +4 रहेगा, इधर आपके पास 0 बच जाएगा। इस प्रकार से ये तो आपका कट जाता है, अपने पास x + 12 बचते हैं। अब देखिए इसकी तुलना हम अगर इससे करते हैं आपकी मानक रूप से, इसको हम द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं। मानक रूप द्विघात समीकरण का है। अब इसमें देखिए x² आता है, लेकिन इसमें x² नहीं है, तो हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे की, इस द्विघात समीकरण है नहीं, एक दो सवाल और करके देखते हैं कि द्विघात समीकरण किस प्रकार की होती है। ये अपने को दे रखा है, इसमें हमें क्या करना, देखो इसमें आपका a + b का होल क्यूब है। इसका मतलब होता है a³ + 3a²b + 3ab² + b³ ये आपका बीजीय व्यंजक का एक सूत्र है, इसी को हमें इसमें अप्लाई करना है। यहाँ a का मतलब x है, b का मतलब 2 है। अपन इस सूत्र में रख रहे हैं, अपने पास x³ आएगा, a का +3 × a² का इंटू b का मतलब आपके पास 2 + 3 × a का मतलब x इंटू b का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 b का मतलब 2 है, 2 का होल क्यूब हो गया = x³ - 4 हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो ये आपके पास x³ है, ये आपके पास 3 दूनी 6 है, x² हो गया, और ये आपके पास ये आपका 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से गुणा करते हैं 12, x
प्लस ये आपके पास 8 2 का आपके घन है, तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, ये आपके पास 8 हो गया, इज इक्वल टू एक्स की घात 3 माइनस 4। अब हम इसको इस तरफ पक्षांतरण कर लेते हैं, ये एक्स क्यूब ये लिखा और ये एक्स क्यूब इधर से लाए, ये इधर आके माइनस में हो गया। उसके बाद आप प्लस की संख्या लिखते हैं, 6x स्क्वायर एक्स प्लस 8 और ये इधर माइनस है, इधर आगे प्लस हो गया, इज इक्वल टू आपके पास 0 हो गया। ये 0 लगा रहे हैं तभी ये द्विघात समीकरण बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। ये आपका एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट गया, अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखना है, ये आपके पास 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 से भाग दे दिया हमने तो आपके पास ये कट गया। इस प्रकार इसमें आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है, आपकी द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ एक्स आ गया, यानी तीनों पद इसमें उपस्थित है, तो यह है द्विघात है। जो अगला प्रश्न कहता है कि इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको देखने पर लगता है ये द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ बराबर और दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एक सूत्र लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र को उपयोग में लेंगे। यहाँ अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एंड 2 इंटू 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस आपके पास 4 हो गए। ठीक है, अब हम इसको इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपके प्लस प्लस के 3x, इधर आएंगे तो प्लस के 4x और ये प्लस 1 और ये इधर आएगा तो माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। उधर जो भी था हमने सबको इधर पक्षांतरण कर दिया। अब अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अपने पास क्या बचा, ये 7x, ये 3 4 7x हो गया, ये माइनस का 4 है प्लस का 1 है, तो आपके पास माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ये अपना थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल इसमें बटे हुए में है, केवल x बटे हुए में है। हम इसका लघुत्तम लेते हैं या पूरी समीकरण को x से गुणा करने पर x से गुणा करते हैं, ये आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 1 हो जाएगा प्लस यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास 0 हम लिख देते हैं। देखना का यहाँ पे इसको भी आप चाहे आरोही क्रम में जमा लें या नहीं जमाए तो भी देख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। यहाँ x की घात 3 आ रही है, नहीं है। हाँ तो साथियों, हमने पहले तो पढ़ा कि द्विघात समीकरण होती क्या है, कि निकालते कैसे, वो पढ़ लिया। अब हम आते हैं जो टॉपिक, हाँ अपना टॉपिक लिखा हुआ गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, इस पे आते हैं, इसी पे आधारित सवाल करते हैं अपन। अब देखिए ये जो समीकरण दे रखी है आपकी द्विघात समीकरण है, इज इक्वल टू 0 लगा रखा है, मानक रूप a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ इसकी तुलना करते हैं तो ये आपकी द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से किस प्रकार से करते हैं उसी के बारे में देखते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये इनको हम बाह्य पद बोलते हैं, बाह्य पद, और ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं मध्य पद। हमें क्या करना है कि ये जो बाह्य पद है आपका 2x स्क्वायर इंटू 3, इसको गुणा करेंगे 6x स्क्वायर आ गया। अब हमें इसके इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर माइनस के 5x आना चाहिए, और वापस अगर हम टुकड़ों को गुणा करते हैं तो प्लस के 6x स्क्वायर आना चाहिए। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर मैंने इसके टुकड़े किए इसके, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस ये आपके पास 3 है।
अब देखिए अपने देखने पर क्या पता चलता है। देखिए इसको जोड़ते हैं हम तो -2 -3 जोड़ेंगे, माइनस के 5x आ गए। समीकरण में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए संख्या यही आनी चाहिए। अब हम इनको गुणा करते हैं, 2 और 3 को गुणा किया 6, x को गुणा किया x स्क्वायर, माइनस को गुणा किया प्लस, यानी प्लस का 6x स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनमें 2 के जोड़े बन जाते हैं, 2 के जोड़े बना लेते हैं। अपने पास यहाँ से 2x बाहर ले लिया मैंने, यहाँ अपने पास x बच गया, यहाँ 1 बच गया। यहाँ से मैंने -3 बाहर लिया, यहाँ x बच गया, यहाँ -1 बच गया, इज इक्वल टू 0। अपने पास x -1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उभयनिष्ठ है, हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ से पूरा कोष्टक बाहर गया, यहाँ बच गया पास 2x और यहाँ बच गया अपने पास -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो कोष्टक में संख्या है, दोनों का गुणनफल बराबर 0 है। इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 के बराबर होगा। तो मैं जैसे इसको लिखता हूँ x -1 इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू आपका 1, यानी कि समीकरण में का एक मूल है वो आपका 1 आ गया। दूसरा अपना पद है 2x -3 इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई करेगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू आपके पास 3/2। इस प्रकार से x का जो मान है 1 और 3/2, यानी 2 मूल इसके आ गए। क्योंकि इसमें घात 2 है, इस द्विघात समीकरण के अंदर 2 घात होती है, इसके लिए इसके मूल, इसके जो मूल है वो 2 ही आएंगे। चलिए अपन दूसरा सवाल करते हैं। इसमें भी आपका ये बाह्य पद है आपका 9x स्क्वायर इंटू -2 इज इक्वल टू अपने पास होता है 18 माइनस के x स्क्वायर। अब हमें -18x स्क्वायर का इस प्रकार से टुकड़ा करेंगे कि यहाँ पर टुकड़े करते हैं तो अपने पास देखिए 6x स्क्वायर -6x लिख दिया, प्लस के 3 लिख दिया और -2 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, अपने पास माइनस के 3x बचते हैं। इन दोनों को गुणा करते हैं, 6 3 18 माइनस के 18x स्क्वायर आते हैं। अब हम वापस इनके जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने पास यहाँ से आप देखिए 3x बाहर ले लेंगे तो यहाँ तो बच गया अपने पास 3x और यहाँ बचा 2 और यहाँ +1 बाहर आएगा, यहाँ 3x -2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 3x -2 3x -2 बाहर ले लेंगे और यहाँ कोष्टक में बच गया अपने पास 3x और यहाँ प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों कोष्टक का गुणा आपके पास 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक 0 के बराबर देखेंगे तो उसमें अपना आंसर आ जाएगा। ये अपने पास 3, इसको लिखा 3x -2 बराबर 0, 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। इसी प्रकार इस कोष्टक को मैं लिखता हूँ 0 के बराबर इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर -1, ये एक उधर पक्षांतर हुआ तो ये प्लस का था माइनस में बदल गया, x इज इक्वल टू -1/3। इस प्रकार x के मान जो आपके पास 2/3 और -1/3 ये आपके मूल हो गए। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, रूट है, लेकिन घबराना नहीं, रूट देके सिस्टम वही है, बाह्य पद है आपका √3 x स्क्वायर इंटू 7 √3, तो इसको गुणा करते हैं तो अपने पास 21x स्क्वायर आते हैं। अब इसका हमें टुकड़ा इस प्रकार से करना है कि मध्य पद जो है वो आ जाए, तो मैं इसका टुकड़ा इस प्रकार से कर देता हूँ 3x प्लस आपके पास 7x प्लस 3x प्लस 7 √3, इन दोनों को गुणा करेंगे आपके पास 21x स्क्वायर आएगा, जोड़ेंगे 10x आ गया आपके पास। अब हम जोड़े बना लेते हैं 2 के, इज इक्वल टू अपने पास 0 है, ये आप जोड़े बनाते हैं, यहाँ से अपना x बाहर आएगा, यहाँ √3x प्लस 7 बचेगा, यहाँ से √3 बाहर लेना है और यहाँ अपने पास √3 बचेगा, x बचेगा और अपने पास 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 3 था, √3 क्यों, √3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, यहाँ से एक √3 आएगा इसलिए यहाँ पे √3 अपना बच गया, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अपना यहाँ पे क्या है, दोनों ही जगह है √3x प्लस 7 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे x ले लिया और यहाँ अपने पास वापस
√3 बच गया, इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर लिखते हैं। √3x + 7 इज इक्वल टू 0 लिखा, और अपने पास √3x 7 को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस आएगा, x बराबर -7 बटा √3 आ गया। इसी प्रकार अगर अपन इसको करते हैं इज इक्वल टू 0 के बराबर लिखेंगे, तो अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस के √3 आ गए। सवाल है इसमें भी बाह्य पद गुणा करना, हमने हमारे को 16x² आते हैं, इसके टुकड़े इस प्रकार से करेंगे कि अपने पास माइनस के 8x आ जाए। तो मैंने 4x और -4x दो किए, गुणा किया तो 16x² आ गया प्लस में, और जोड़े तो माइनस के 8x आ गए अपने पास, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास x² में यहाँ x कॉमन ले लेता हूँ दो जोड़ों में से, इसमें से x कॉमन लिया, यहाँ x बचा, यहाँ माइनस के 4 बच गया, यहाँ -4 में कॉमन लेता हूँ, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस के 4 बचेगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ 16 को 4 × 4 लिखेंगे तब यहाँ 4 बचेगा, ऐसा नहीं आप कर दो कि 16 है 4 बार निकालिए तो 12 बचेंगे, 12 गलत है। ये गुणनखंड के रूप में होते हैं, 4 × 4, उसमें एक 4 बार आता है, क्योंकि कोष्टक वापस खोलते हैं वापस 16 होने चाहिए। अब अपने पास यहाँ पे देखिए, अपने पास x - 4 उभयनिष्ठ है, और यहाँ x है, और यहाँ पे भी यहाँ x है, इज इक्वल टू 0। ये x - 4 का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपके पास प्लस के 4। अब इसके जो मूल है आपके दोनों ही बराबर है, x बराबर 4, यहाँ घात 2 थी इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं, x बराबर 4 और 4 दो आपके पास मूल हो गए। पटे में हम इसका क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे अपने पास x - 1 x - 2, ये इन दोनों इसका लघुत्तम लिया, इसका भाग देंगे तो अपने पास x - 1 बचेगा, उसको 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया, ये 2 लिखा, और हमें x - 1 का भाग देना है तो अपने पास x - 2 बचेगा, यहाँ x - 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 6/x हो गया। अब हम इसको खोलते हैं, अपने पास x - 1 प्लस 2x माइनस के 4 इज इक्वल टू 6/x, और इधर बटे हुए आपके पास x - 1 और x - 2 ये बच गया। अब हम इनको वापस लिखते हैं तो अपने पास देखिए 3x हो जाते हैं, ये 2 और 1 3x हो गया, और ये माइनस के 5, -1 है और माइनस के 4 माइनस के 5 हो गया। बटे हुए में अपने पास क्या करना, इस कोष्टक को भी खोल लेते हैं हम, ये इधर आपका 6/x हो गया, इसको हम खोलते हैं, ये एक x है जो इससे x - 2 से गुणा हो जाएगा, फिर -1 है x - 2 से गुणा हो जाएगा। अब वापस आगे चलते हैं हम, तो अपने पास देखिए 3x - 5 बटा x², ये x² - 2x, और ये माइनस का x, और ये माइनस प्लस के 2 इज इक्वल टू 6/x। अब हम आगे चलते हैं, देखिए इसमें ये जो है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, 3 - 5 और x² माइनस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 6/x। ठीक है, अब हम इसका वज्र गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास इस प्रकार से x गुणा 3x - 5 इज इक्वल टू आपके पास 6x² माइनस ये लिखा हुआ -3x प्लस 2, ये हो जाएगा अपने पास। अब हम इसको गुणा कर लेते, 3x² हो गया, माइनस के 5x हो गए, इधर अपने पास 6x² हो गया, यहाँ पे अपना 12 हो जाएगा। इस प्रकार से द्विघात समीकरण अपनी ये हो गई। इसको हम इस प्रकार से गुणा कर लेते हैं बाह्य पद का, तो अपने पास 12 × 36 x² प्लस में आती है, 3x² और 12x को गुणा कर रहे हैं तो अपने पास 36x² आएगा। इसके हमें इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर अपने पास माइनस के 13 आने चाहिए। अपने पास 3x² लिखा, -9x और माइनस के 4x प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम दोनों को जोड़ते हैं, 9 × 4 13x हो गया माइनस का,
गुणा करते हैं, 9 चौक 36 हो गया। अब इनका जोड़ा बन गया अपने पास, तो अपने पास 3x मैंने बाहर ले लिया, x बचा यहाँ पे, और यहाँ अपने पास 3 बच गया। यहाँ से मैंने 4 बाहर ले लिया, यहाँ x बचा, यहाँ माइनस के 3 बच गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ x माइनस 3 बाहर ले लिया, यहाँ से यहाँ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से दोनों का गुणा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो x बराबर अपने पास 3 आ गया। इसी प्रकार इसको मैं 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। 3x बराबर पक्षांतन कर दे तो अपने पास उधर 4 रहेंगे प्लस में, x बराबर 4/3। इस प्रकार अपने इसके मूल है जो आपके पास 3 और 4/3 दो मूल हो गए। साथियों अपना जो सवाल है इसके बाह्य पद है, ये दोनों गुणा किया अपने पास 100x इंटू 1 बराबर 100x स्क्वायर। इसके हमें टुकड़े करने हैं, तो माइनस के 20x स्क्वायर आने चाहिए, माइनस 10x प्लस 1 लिख दिया मैंने। अब दोनों के जोड़े बना दिए। अब यहाँ से एक जोड़ा बाहर ले लिया, 10x बाहर लिया, यहाँ आपके पास 10x बचा, यहाँ माइनस 1 बच गया। यहाँ आपके पास माइनस 1 मैंने बाहर लिया, यहाँ अपने पास 10x माइनस 1 बच गया। इन दोनों में से देखिए ये कोष्टक समान है, मैं 10x माइनस 1 बाहर ले लेता हूँ, आपके पास यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, अब दोनों ही समान है, तो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, और जिसका दूसरा मूल भी 1/10 ही है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया है इसलिए। तो इसके मूल जो आपके पास 1/10 दोनों ही मूल इसके समान हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें आपका वर्गमूल है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। इस प्रकार से ये √3 है, इसको मैंने √3 का होल स्क्वायर x, √3 x का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस इसको इस प्रकार से लिखा 2, और इधर जो प्लस ये आपके पास 2 है, इसको √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट का वर्ग क्या होता है, 2 ही होता है, रूट में कोई भी संख्या होती है वही वह संख्या आती है, इसलिए इसको मैं लिख देता हूँ, 2 तो लिखा हुआ है, इसको √3 लिखा मैंने, इंटू √2 लिखा, इंटू x लिख दिया। इस प्रकार से देखिए इनको गुणा करते हैं तो √6 हो जाएगी और 2 √6 आ गई। अब हमें ये सब अपने पास सूत्र है a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 0, ये है। तो अपने पास √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इस प्रकार से √3 माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ये आपका उधर चला जाएगा, आपके पास 0 रहेगा। इसको पक्षांतन करेंगे तो √3x बराबर √2, x बराबर √2/√3 आपके पास ये आ गया। इसके ये दोनों ही मूल है समान है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। इस प्रकार के अपना सवाल हो गया। तो अपना जो सवाल है कि ये दोनों पक्ष है, बाह्य पद है, गुणा कर लेते हैं, 7x² रहता है, इसके हम टुकड़ा करेंगे, 7x प्लस x प्लस 7 जोड़ेंगे, आपके पास 8 आ रहे हैं, गुणा करेंगे 7x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम दोनों के जोड़े बना रहे हैं, इसके जोड़े बना दिए, यहाँ से मैंने x बाहर ले लिया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया x, 7 प्लस 1 बाहर ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 7 इज इक्वल टू 0। आपके पास x प्लस 7 बाहर ले लेंगे और यहाँ बचेगा कोष्टक में, यहाँ तो बच गया x, बीच में प्लस है, यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस के 7। इसी प्रकार इसको भी लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर -1। इस प्रकार से x का जो मान है -1 और माइनस के 7 दो मूल हो गए। तो साथियों अपने पास इस प्रकार का सवाल है, हम इसका सबसे पहले वजन गुणा करते हैं। तो अपने पास x प्लस 3, ये इससे गुणा होगा 2x माइनस 3 से, और ये x प्लस 2 है जो आपका 3x माइनस 7 से गुणा होगा। हम इसको गुणा करते हैं, इससे इस x को इससे गुणा करते हैं। आपके पास कोष्टक में इस प्रकार से लिख लीजिए आप, 2x माइनस 3 प्लस 3 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, आपके पास इस x से पूरा कोष्टक को गुणा होगा
और ये प्लस के 2 है 3x माइनस 7 आपके। अब हम कोष्टक से गुणा कर लेते हैं। अपने पास ये गया 2x² माइनस के 3x प्लस के आपके पास 3 दूनी 6x माइनस के 9 इज इक्वल टू अपने पास 3x² माइनस के 7x प्लस के 6x माइनस के 14। अब हम इसको एक साथ कर लेते हैं, पक्षांतरण करते हैं। तो 2x², ये 2x² ये इधर आएगा, माइनस के 3x² हो जाएंगे। माइनस के 3x है, ये आपके पास क्या देखिए माइनस के 3 प्लस के 6 यानी प्लस के आपके पास 3x बच जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे अपने पास देखिए क्या है, माइनस के 7 है प्लस के 6 है, यानी माइनस का x बचेगा, इधर आएगा वो आपका प्लस x हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे अपने पास माइनस के 9 है, इधर आपके पास माइनस के 14 है, इधर आगे आपके पास प्लस के 14 हो जाएंगे। इस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अपने पास माइनस का x² बच गया, इधर 2 में से 2 और माइनस 3 है तो प्लस माइनस का x² बच गया, और अपने पास प्लस के 4x बच गया, और अपने पास ये बच गया अपने पास देखिए प्लस के आपके पास 5 इज इक्वल टू 0। और इसको हम इस प्रकार से भी माइनस से गुणा कर देते हैं, तो x² माइनस 4x प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास इन बाह्य पदों को गुणा करना है, ये द्विघात समीकरण बन गई, तो माइनस के 5x² आ जाते हैं। इसके टुकड़े हम इस प्रकार से कर लेते हैं, x² अपना यहाँ 5x प्लस x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, 2 के जोड़े बन जाएंगे। यहाँ से मैं x बार ले लेता हूँ, यहाँ x माइनस 5 बचेगा, और यहाँ से मैंने एक बार ले लिया, x माइनस 5 बच गया इज इक्वल टू 0 हो गया। x माइनस 5 और यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 1। इस प्रकार से माइनस 1 और 5 इसके मूल हो गए। हाँ तो साथियों, इससे पहले आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमें इसको हल करना है, ये आपके पास है, इसको हम कोष्टक को खोल देते हैं, तो प्लस का b² माइनस AC माइनस BC इज इक्वल टू 0। 2 के जोड़े बना लेते हैं हम। इसमें यहाँ से मैं bx बार लेता हूँ, यहाँ अपने पास ax बच जाएगा, यहाँ पे अपने पास प्लस का b बच जाएगा। यहाँ से मैं माइनस c बाहर लेता हूँ, यहाँ ax बचेगा प्लस का b बचेगा इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से ax प्लस b कोष्टक में यहाँ पे भी है, यहाँ पे बाहर ले लिया, तो यहाँ अपने पास बच गया bx माइनस c इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से मैं ax प्लस b इज इक्वल टू 0 बराबर लिख सकते हैं। दोनों कोष्टक का गुणा 0 के बराबर है, तो दोनों में से एक 0 के बराबर लिखेंगे, तो ax इज इक्वल टू माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। इसी प्रकार से bx माइनस c इज इक्वल टू 0, bx बराबर c और x बराबर c अपॉन b। इस प्रकार से अपने पास x बराबर अपने पास हो गया माइनस b अपॉन a एंड c अपॉन b। ये आपके, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।